आपको एक बेटर ट्रेडर और एक बेटर इन्वेस्टर बनाने के लिए एआई टूल्स अब आपकी मदद के लिए आ चुके हैं और एक ऐसा ही एआई टूल जो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, काफी यूजफुल वीडियो है। मैं कंप्लीट आपको लाइव डेमो के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूं और आपको एक बेटर ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। इन्वेस्टिंग का आज के दिन रियल गेम है क्या? पैसे को कंपाउंड करना, वो भी एक्सपोनेंशियली। बट इस कंपाउंडिंग के प्रोसेस में हमें सबसे मेन प्रॉब्लम आती है टाइम, प्रोसेस और डिसिप्लिन चाहिए। और इन सब के लिए हमें कोई टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें एक टूल की रिक्वायरमेंट है, हमें एक सेटअप की रिक्वायरमेंट है। एक ऐसा टूल जहां पे कंपनी का डेटा हो, डिसीजन रिपीटेबल हो और कंपाउंडिंग करने में हमें मदद मिल पाए। और अब अच्छी न्यूज यह है कि एआई हमारी साइड में आ चुका है। आज ऐसे ही एक एआई टूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एआई टूल की मदद से स्मार्टर इन्वेस्टर बनने में मैं आपकी मदद करने वाला हूं। अब बिना कोई और सस्पेंस बनाए जिस टूल की मैं बात करने वाला हूं, जो एआई टूल है, उसका नाम है प्रोव्यू। आज के दिन ये टूल वेट लिस्ट पे हर किसी के लिए अवेलेबल है ही नहीं, पर आप सभी के लिए मैं एक स्पेशल कोड इसी वीडियो में देने वाला हूं। आगे उस स्पेशल कोड को आप डालिएगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंप्लीट टूल आपको मिल जाएगा और आप इसे यूज भी कर पाओगे। इससे पहले कि मैं टूल पे जाऊं, सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी स्टॉक के बारे में, किसी म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग हाइप में होते हुए, हाइप में सुनने की वजह से इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, या फिर क्योंकि उसके अराउंड इतनी नॉइज होती है हम उसमें गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में हमारी कंपाउंडिंग की जर्नी खराब हो जाती है। तो हमें एक ऐसा टूल चाहिए जो सिर्फ हमें रिसर्च में मदद नहीं करे, पर एट द सेम टाइम हमें एक एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में भी, वो भी क्विकली हेल्प कर सके। अब आप मेरे साथ स्क्रीन पे आ जाइए और ये समझ लीजिए कि किस तरीके से आप इस टूल को यूज कर सकते हो। इतना मजा आने वाला है कि आप बोलोगे ना, इतना कुछ मिल रहा है, वो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए एक एक पॉइंट को समझाता हूं। ये जैसे प्रोव्यू का कंप्लीट आपके सामने सेटअप है जो ओपन हो चुका है। यहां पे आप नीचे जाओगे तो ये सबसे पहले प्लेबुक का ऑप्शन आ रहा है। प्लेबुक्स काफी इंपॉर्टेंट टूल है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें आप स्क्रॉल करोगे, यहां पे आपको इंडियन कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट की समरी मिल जाएगी। देखिए, अर्निंग रिपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है यह समझने के लिए कंपनी का आगे का फोरकास्ट क्या हो रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की क्या एक्सपेक्टेशंस है, सेल्स में क्या माइंडसेट चल रहा है, किस तरीके से कंपनी काम करने की बात कर रही है, कंपनी के लिए क्या रिस्क है जो आने वाले हैं। पर यह सब कुछ हमें मिलता है 150-200 पेज की कंप्लीट नोटबुक बन जाती है अगर हम अर्निंग कॉल सुनने चले जाए या उनकी रिपोर्ट पढ़ने चल जाए। इसका सिंपल सॉल्यूशन, वो भी पॉडकास्ट के फॉर्म में, आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। यहां पे फॉर एग्जांपल मुझे एक जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस में एक नाम दे रहा हूं, ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे नायका का सुनना है तो मैं नायका पे चले गया। मैं जैसे ही यहां पे क्लिक करूंगा, Q1 की जो कंप्लीट अर्निंग रिपोर्ट है वो 5 मिनट की ऑडियो समरी के रूप में मेरे सामने प्ले हो जाएगी। Nyka's Q1 FY26 numbers are out and आप सोच के देखिए, 150 पेज की समरी, उसको आप सीधे 5 मिनट में एक पॉडकास्ट के फॉर्म में सुन सकते हो। मतलब 150 पेज की रिपोर्ट को आप मात्र 5 मिनट में पॉडकास्ट के फॉर्म में सुन सकते हो। यहां पे एआई तुम्हें स्पेसिफिकली वो सारे पॉइंट बताता है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, जैसे कि क्या बदला, कहां रिस्क है, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या डायरेक्शन लग रहा है, ये सब आपको समरी के रूप में मिल जाएगा। जिस कंपनी का चाहो आप यहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो और उसकी जितनी भी अर्निंग रिपोर्ट्स है उसको सुनने का आपके सामने सिंपल ऑप्शन आ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे आपको अपने क्वेश्चंस पूछने का भी मौका मिल जाता है। राइट हैंड साइड में यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन पूछा कि टॉप 3 रिस्क मैनेजमेंट को क्या लग रहा है आने वाले समय के लिए, क्या फ्लैग किया है, ये मैंने यहां पे क्वेश्चन डाला। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पूछा, 3 इंपॉर्टेंट आंसर के पॉइंट्स मेरे सामने आ चुके थे। इसके अलावा प्लेबुक्स में आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है जो होता है पीपल का। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको वॉरेन बफेट की जो टाइमलेस प्रिंसिपल्स है वो ऑडियो बुक के रूप में सुनने को मिल जाएंगे। यहां पे आप सीधा आप चले जाइए वॉरेन बफेट पे, यहां पे जाने के आप इनके डिफरेंट एपिसोड्स बने हुए, डिफरेंट पॉडकास्ट बने हुए जिसको सुन सकते हो और किस तरीके से वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग की स्टाइल है वो ऑडियो के फॉर्म में सुन के सीख भी सकते हो। सो ये था आपके लिए पहला टूल जिसका नाम था प्लेबुक। प्लेबुक के ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। सेकंड, आप यहां पे चेकआउट करोगे, ये एक्शंस का ऑप्शन आता है। ये एक्शंस आपको अपने डिसीजन को किस तरीके से आप रिपीटेबल फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, इन सब चीजों में आपको मदद करेगा। यहां पे आपके पास मेनली 4 चीजें आती है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च, मार्केट इंटेलिजेंस, आईपीओ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज की आप रिसर्च कर सकते हो, एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक एक करके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको ये एक अर्निंग का ऑप्शन मिल रहा है। यहां पे आप अर्निंग के ऑप्शन में गए और यहां पे आपने ट्राई कर दिया। अब आप यहां पे किसी भी चीज की अर्निंग्स की बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारी अभी नायका की बात चल रही है तो मैंने अर्निंग्स और नायका को यहां पे डाल दिया। अब नायका की अर्निंग रिपोर्ट्स की जो भी समरी होगी, इंपॉर्टेंट डेटा होगा,
ये टूल आपके लिए फ्री में उसे समरी के पॉइंट में प्रोवाइड करने वाला है। ये आपके लिए कंप्लीट रिपोर्ट आ चुकी है, वो भी इजी टू अंडरस्टैंड सिस्टम में। फॉर एग्जांपल यहां पे आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड आ गया है, क्या रेवेन्यू रहा है, क्या अर्निंग की ग्रोथ रेट रही है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन, ये कंप्लीट आप चेकआउट कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एनालिसिस भी आपको बना के दिया है कि फाइनेंशियल हेडलाइंस क्या है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 में आपको फाइनेंशियल हेडलाइंस फोरेंसिक्स बता रखे, सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स यहां पे आपको बता दिए और सोर्सेस भी बताया कि कहां से ये डेटा पॉइंट्स लिया है। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रही है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दिए। एनालिस्ट के Q&A सिग्नल्स क्या है वो बता दिया है। बिजनेस मॉडल क्या है वो आपके सामने है। बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, ऑडिट की रिस्क फैक्टर्स क्या है, आउटलुक एंड गाइडेंस क्या है, रिलेटिव वैल्यूएशन का स्नैपशॉट क्या है कि भैया इनका क्या वैल्यूएशन है, इनके पीयर्स का क्या कंपैरिजन है, क्या वैल्यूएशन में डिफरेंस चल रहा है। सब कुछ डेटा आपको सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में यहां पे मिल चुका है, जो आपको स्टडी में मदद करेगा। इसी तरीके से आप चाहो तो एक्शंस में जाके ही आईपीओ वाले सेगमेंट में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको आईपीओ की रिसर्च मिल जाएगी। यहां पे मैंने आईपीओ लिखा और ट्राई किया। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने नेक्स्ट आईपीओ कौन सा आ रहा है, टाटा कैपिटल का आ रहा है, जो काफी ज्यादा हाइप्ड आईपीओ है। बाय द वे टाटा के रिलेटेड जितने भी आईपीओ आए हिस्ट्री में टाटा के, वो सबने प्रॉफिट दिया, इसलिए बहुत ज्यादा हाइप है, साइज बहुत बड़ा है। तो हम कहते हैं कि भैया इस टाटा के आईपीओ को मुझे समरी में स्टडी करके बताओ कि भैया कैसा लग रहा है ये आईपीओ, मेरे को बताओ इस आईपीओ के बारे में। अब देखो हमने यहां पे डाल दिया, अभी अपने आप थिंक कर रहा है, सारी रिसर्च, सारे टूल्स जितने भी अवेलेबल है, जितने भी डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है, सब कुछ ये स्टडी करके आपके सामने ये समरी प्रेजेंट कर देगा। ये देखिए थोड़ी देर इसने सोचा और फाइनली जो आपको रिसर्च खुद करनी पड़ रही थी वो एग्जीक्यूटिव समरी मात्र 225 वर्ड्स में आपके सामने लाके दे दी और इजी कंपेरेबल डेटा पॉइंट्स है। मतलब आप देखिएगा इतना इजी चल रहा है कि आपको इवन जीएमपी का जो लेटेस्ट डेटा चल रहा है वो भी बता दिया, क्या रेड फ्लैग्स है बता दिए, क्या स्नैपशॉट है कंप्लीट ऑफर के बता दिए, बिजनेस मॉडल बता दिया। जो जो आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है, 5 ईयर के फाइनेंशियल्स, रेयरली कोई वेबसाइट है जो 5 साल के फाइनेंशियल्स आपको बताती है, पर इस एआई के टूल ने खुद की स्टडी करते हुए आपको कंक्लूजन में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दिए हैं जो आपको स्टडी में मदद करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप एक्शंस में जाओगे ना, यहां पे आपके सामने पोर्टफोलियो का भी ऑप्शन आता है। यहां पे आप पोर्टफोलियो में जाके एनालिसिस करके आगे ट्राई कर सकते हो। यहां पे आप एनालिसिस करने के लिए क्या ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले जो आपका ब्रोकर है, आप वहां से सीधा का सीधा आपके पोर्टफोलियो समरी निकाल के यहां पे डाल सकते हो, या फिर अपनी खुद की समरी डाल सकते हो कि भैया मेरे पास ये पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अवेलेबल है, इसको एनालिसिस करके दो। आपका खुद का पोर्टफोलियो हो सकता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहां पे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देना है, स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का, म्यूचुअल फंड का, जो आपके सामने पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आपका एग्जैक्ट पोर्टफोलियो है, आप उसे टाइप कर सकते हो। इस पोर्टफोलियो की पूरी समरी दे देगा कि भैया आपका सेक्टर एलोकेशन क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट्स है, क्या एक्सपोजर हो रखा है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्या इन्वेस्टमेंट की प्रोफाइल है, क्या स्ट्रैटेजीज है जो आप फॉलो कर रहे हो, क्या रिस्क एनालिसिस है। फॉर एग्जांपल मैंने जो पोर्टफोलियो दिया था वहां पे डाइवर्सिफिकेशन में मुझे 6 आउट ऑफ 10 का स्कोर मिला। आप खुद के लिए यहां पे खुद के पोर्टफोलियो का कॉन्फिडेंस असेसमेंट लिखोगे तो वहां पे आपको रेटिंग दे दी। इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को सिंपल तरीके से एनालाइज करके आपके सामने ये प्रेजेंट कर देगा। एक्शन का फायदा सिंपल है, इनपुट्स, असम्पशन और आउटपुट सब कुछ ट्रांसपेरेंट है आप सभी के लिए। इससे क्लियर डिसीजन बनाने में, एकदम क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ काम करने में और डिसीजन मेकिंग के पॉइंट से आपको क्लैरिटी के साथ डिसीजन मिल जाता है विदाउट एनी बायस। आप खुद अपने हिसाब से यहां पे जाके एनालिसिस कर सकते हो। एक बार यूज कीजिएगा, आप इस टूल के फैन हो जाओगे। मैं पर्सनली भी हो गया था। अब हम चलते हैं इस एआई टूल के थर्ड इंपॉर्टेंट टूल पे जो आपको काफी मदद करने वाला है। देखिए होता क्या है, हर बार अपने पोर्टफोलियो को टाइप करना काफी ज्यादा आपके लिए पेनफुल हो सकता है, और यहां पे इस टूल का एक ऑप्शन आता है कॉन्टेक्स्ट, वो आपकी एक पर्सनल मेमोरी बन जाएगा। एक बार आपने यहां पे कोई डेटा सेव कर लिया, आपका एक बार पोर्टफोलियो सेव कर लिया, उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो के रिलेटेड जितने चाहो सवाल पूछ सकते हो, आपको स्मार्टर आंसर मिल जाएंगे। और पोर्टफोलियो ऐड करना भी बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल चाहे जीरोधा हो, चाहे ग्रो हो, चाहे कोई सा भी आपके सामने प्लेटफॉर्म हो जिसमें आप ट्रेड करते हो, वहां पे आप अपना पोर्टफोलियो निकाल सकते हो, निकाल के एक बार ऐड कर सकते हो। एक बार आपने अपनी होल्डिंग ऐड कर दी, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करने का सबसे मेन कारण क्या है, क्या वहां पे चल रहा है, कौन सी जगह पे मेरा सबसे ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, कौन से सेक्टर में हो रहा है, ये सब आप डाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इस फीचर को आपको डिटेल में करके दिखा देता हूं। यहां पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जाके आपको अपने पोर्टफोलियो पर टाइप करना है। फिर अब जैसे आप पोर्टफोलियो में टाइप करोगे, अपने पोर्टफोलियो की सारी डिटेल्स डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल रिलायंस मेरे पास 1500 का पड़ा है। यहां पे अगर आप चाहो ना, आप सीधा अपने ब्रोकर से जाके
अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, जहां पे आपका किस प्राइस पे बाय था, कब बाय था, कौन सी क्वांटिटी में बाय था, कौन सा शेयर बाय था, वो सारी डिटेल्स आप डायरेक्टली यहां पे जाके अपलोड कर सकते हो, वरना आप टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रिलायंस 1500 में बाय था, एमआरएफ 50,000 में मैंने बाय कर रखा था, मतलब मेरे पिताजी ने बाय किया था और मैंने बाय कर रखा था, मैंने यहां पे डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने टीसीएस डाल दिया, मैंने 2000 में बाय किया था, मैं कुछ भी प्राइस यहां पे डाल दिया और इसको मैंने एक बार सेव कर दिया। ये एग्जैक्ट होना चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर भी मिल सके। फिर आप वापस से फ्री फ्लो में जाके यहां पे @ पोर्टफोलियो टाइप करोगे, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अराउंड माय पोर्टफोलियो स्टॉक्स। तो अब ये क्या करेगा, आपका जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, यहां पे मैंने 3 नाम करे, बट आपके पास जो भी आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स होंगे उनके रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट न्यूज होगी, फॉर एग्जांपल आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, इसने मुझे लेटेस्ट न्यूज दे दी। और सिर्फ लेटेस्ट न्यूज नहीं, आप चॉइस का प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, इसकी रीजनिंग पूछ सकते हो, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से पोर्टफोलियो में चेंज करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में मेरा बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर है, सब कुछ आपको इस फीचर से मिल जाएगा। सो कॉन्टेक्स्ट की मदद से आप सभी के सवाल काफी बेटर हो जाते हैं और एआई आपका मैनुअल वर्क एकदम जीरो कर देता है। आपका हमेशा खुद का फोकस होना चाहिए उन चीजों पे जो आपका रिटर्न ड्राइव करते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स, प्राइसिंग पावर और किस तरीके से रिस्क के अर्ली सिग्नल आप कैप्चर कर सकते हो। और कॉन्टेक्स्ट की फीचर्स की मदद से आप लोग क्लियरली जानते हो कि आपको कौन से स्टॉक्स होल्ड करने और करने, तो उसके पीछे का कारण क्या है। जब आपको लॉजिक पता है, आपकी रीजनिंग क्लियर है, तो वहां से आपकी क्लैरिटी की मदद से गलत डिसीजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टूल में, जिसका नाम स्टूडियो होने वाला है। देखिए, जो समझते हैं उन्हें एक्शन लेना जरूरी है, और जब एक्शन क्लियर होता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। स्टूडियो इसी क्लैरिटी को कंटेंट में कन्वर्ट कर देता है ताकि आप सभी अपनी थिंकिंग को टेस्ट, शेयर और रिफाइन कर सके। देखिए, जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे, यहां पे नीचे आपको स्टूडियो मिल जाएगा और यहां पे जाके आप अपने लिए कोई सी भी टूल बुक जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे ऑडियो बुक जनरेट करनी है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एज अ बिगनर। मतलब एज अ बिगनर मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूं, ये मुझे हिंदी में चाहिए। मैंने लैंग्वेज चूज कर दी, मैं एनालिटिकल चाहता हूं और इनसाइटफुल चाहता हूं, और इस तरीके से मैंने जनरेट करने के लिए डाल दिया कि भाई तुम एक बार जनरेट करके दो। थोड़ी देर में आपका कंप्लीट पॉडकास्ट जनरेट हो चुका होगा। यहां पे आप सीधा जाके क्लिक करना है और यहां पे प्ले करना है। जैसे आप प्ले करेंगे, आप कंप्लीट पॉडकास्ट को सुन सकते हैं और जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर था, जिसके अराउंड आपको कॉन्वर्सेशन चाहिए थी, आपको यहां पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको सुन लीजिएगा। आपने सोचा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करें, पर फिर अचानक से दिमाग में ढेर सारे सवाल आते हैं, कहां से शुरू करूं? सो अगर आप स्टूडियो के आउटपुट को देखोगे ना, तो ये आपके लिए एक पर्सनल टूल किट हो जाता है। मॉर्निंग ब्रीफ्स आपको चाहिए, रेगुलर मार्केट रिपोर्ट चाहिए, पोर्टफोलियो की डेली समरी चाहिए, ये सारे के सारे पॉइंटर्स आप खुद को मिल जाएंगे स्टूडियो की मदद से। और एक बार ये आपके स्टूडियो में क्रिएट हो गए ऑडियो, पॉडकास्ट या फिर वीडियो के इस फॉर्म में, आप आराम से चलते फिरते अपनी कार में, टैक्सी में, कहीं पे भी, इवन अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, वहां पे बैठ के आराम से सुन सकते हो। और ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके देने वाला है, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको कहा था कि आप सभी के लिए ये टूल को मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा, और अभी तो वैसे भी इसके एक्सेस काफी लिमिटेड है। बता देता हूं आपको सबसे पहले कि आपको अगर इस टूल को यूज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। प्रोव्यू जो एआई टूल है अभी वेट लिस्ट पे है, मतलब हर किसी को मिल ही नहीं रहा है, पर आप सभी को मैं एक स्पेशल एक्सेस प्रोवाइड करता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे चले जाइएगा और प्रोव्यू की वेबसाइट पे जाके जो आपको यूज करना है स्पेशल कोड, उसका नाम है IAFK25। जैसे ही आप ये यूज करोगे, आपको प्रोव्यू का अनलिमिटेड फ्री में यूज करने का एक्सेस मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड को एंटर कर दीजिएगा, फ्री एक्सेस को आप अनलॉक कर सकते हैं। यहां पे गोल हमारा सिंपल है, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स के लिए हमें अपने डिसीजन को बेटर करना है, और डिसीजन को बेटर करने के लिए हमें एक एआई टूल की मदद की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे घंटों घंटों का काम बहुत ही जल्दी कुछ क्लिक्स में करके प्रोवाइड कर देगा। और ये मुझे पर्सनली एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। इसी के लिए मैंने एक ये स्पेशल वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड बनाया है एआई टूल्स के अराउंड। अगर आप चाहते हो कि एआई टूल्स को कवर करते हुए मैं और एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में जाके यस टाइप कर दीजिएगा। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो हम एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये टूल मैंने स्पेसिफिकली वैसा ही आपके साथ शेयर किया है जो आपके लिए एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहे। सारे जुगाड़ करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करिए, और वो भी स्पेशल एक्सेस में। जब लिमिटेड एक्सेस है, वेट लिस्ट में चल रहा है, उस समय प्रोवाइड करिए। तो अभी इस बेनिफिट को यूज कर लीजिएगा। कब तक ये मेरे कोड पे आपको फ्री मिलेगा मुझे नहीं पता, पर आज के दिन मिल रहा है, तो इमीडिएटली जाके आप इसको यूज कर सकते हो। फ्री में चेकआउट करिए, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करिए, पोर्टफोलियो के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेबुक सुन लीजिए, अपनी जो अर्निंग होती है, सपोज करते हैं मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है, उसकी कोई अर्निंग रिपोर्ट आई, उसकी समरी सुननी है, उसके लिए यूज कीजिए, और अपने एनालिसिस को बेटर करके स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स बनाने की तरफ जाने की कोशिश करिए।
हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।